अच्छा बच्चों, आज हम ज्ञानेंद्रिय के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम अपने परिवेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं होती हैं, उन सब के मेल से हमारा परिसर बनता है। इसमें मिट्टी, पत्थर, नदी, नाले, हवा, पहाड़ियाँ, टीले, जंगल, हमारे चारों ओर पेड़ पौधे, प्राणी आदि। हम भी उस परिसर के ही एक भाग है, अर्थात हमारे चारों ओर अर्थात आसपास हमें जो कुछ दिखाई देता है उसे परिसर कहते हैं। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसा होने पर उचित कार्य करना हमारे लिए आसान हो जाता है और हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने आसपास क्या क्या घटित हो रहा है, हमें इसका ज्ञान कैसे होता है? यह ज्ञान हमें आँखों, कानों, नाक, जीभ और त्वचा द्वारा होता है, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास की परिस्थिति की जानकारी देने वाले अवयव को ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियों के कार्य: आँख देखना, कान सुनना, नाक सूंघना, जीभ स्वाद पता करना, त्वचा स्पर्श का अनुभव। सबसे पहले हम आँखों के बारे में देखेंगे। आँख से हम वातावरण की वस्तुओं को देखते हैं, अर्थात आँखों के द्वारा हम टीवी देखते हैं, हमें वस्तुओं के रंगों की जानकारी होती है, आकारों का बोध होता है, हमें यह भी अनुमान होता है कि वह वस्तु हमसे कितनी दूर है या पास है। आँखों के द्वारा हमें हमारे परिसर की भी जानकारी मिलती है। दूसरा है कान। कान से हम वातावरण की ध्वनियों को सुनते हैं। कानों के द्वारा हम रेडियो सुनते हैं, हमारे पास खड़ा कोई व्यक्ति क्या कह रहा है यह हमारी समझ में आता है। कानों द्वारा हम यह भी समझ पाते हैं कि आवाज़ कर्कश है अथवा सुरीली। कानों द्वारा सुनाई देने वाली आवाज़ किसी वाहनों की, पक्षी की, प्राणियों की या मनुष्य की भी हो सकती है। और हम जब मंदिर जाते हैं तब वहाँ घंटी की भी आवाज़ हमें कानों द्वारा ही हम उन घंटी की आवाज़ सुनते हैं। तीसरा है नाक। नाक से सूंघकर हमें किसी भी वस्तु के गंध का पता चलता है। नाक द्वारा इत्र, फूलों तथा अगरबत्ती की गंध की जानकारी हमें मिलती है। गंध से ही हम जान सकते हैं कि हवा दुर्गंध युक्त है। गंध से ही हमें ज्ञात होता है कि कोई खाद्य पदार्थ खराब हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपेक्षित सावधानी रख सकते हैं। जीभ। जीभ से हमें किसी वस्तु के स्वाद का पता चलता है। चीनी तथा गुड़ में मिठास होती है, करेला कड़वा होता है, ये स्वाद हमें जीभ से ही ज्ञात होता है। नींबू, इमली खट्टे होते हैं, नमक का स्वाद खारा होता है, यह भी हमें जीभ द्वारा ही ज्ञात होता है। मिर्च खाने से भी मुंह में जलन होती है, इसकी भी जानकारी हमें जीभ द्वारा ही होती है। 5वीं है त्वचा। त्वचा अथवा चमड़ी या खाल, इसके द्वारा कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, कोई वस्तु खुरदरी है या चिकनी, इसे भी हम त्वचा द्वारा ही जान सकते हैं। अतः अपने आसपास की परिसर की जानकारी हमें इन ज्ञानें द्वारा ही मिलती है, अतः हमें इन ज्ञानें की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। धन्यवाद।